हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग ब्रांच का 7वां क्लास मतलब 7th पार्ट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस पार्ट में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक ब्रांच के तरफ से जो कि फाइनल अकाउंट मेथड है वो हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग ब्रांच का ट्रेडिंग एंड ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखने वाले हैं। ठीक है। और इस सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, चॉइस में रहता है। आप को बहुत ही इजी लगेगा ये सेक्शन। तो देखिए, कुल मिलाकर 3 सम्स हम लोग इस सेक्शन से करेंगे और 3 सम्स में इस लेवल का कर लेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं और वो भी करेक्ट, फुल करेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है ब्रांच, उसका ट्रेडिंग मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे हमारे स्टडी मटेरियल से, क्वेश्चन नंबर 50 है। अ हेड ऑफिस इन कोलकाता हैज अ ब्रांच एट रांची। एक हेड ऑफिस कोलकाता में है जिसका ब्रांच रांची में है। ऑल परचेजेस आर मेड बाय द हेड ऑफिस। सारा परचेज का काम हेड ऑफिस ही करता है। हेड ऑफिस करता है सारा परचेज का काम। स्टॉक रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच इज इनवॉइस टू देम। जो ब्रांच को स्टॉक लगता है वो हेड ऑफिस उसे भेज देता है एट लिस्ट प्राइस लेस 25%। लिस्ट प्राइस लेस 25%। ये लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि मतलब हमारा एक प्राइस लिस्ट होता है, हर एक कंपनी का एक प्राइस लिस्ट होता है। आप भी अगर किसी कंपनी में अगर एक मोबाइल भी खरीदने जाते हो ना, तो जो सेलर है आपको प्राइस लिस्ट निकाल कर दिखाता है। प्राइस लिस्ट का मतलब है ये उनका रिटेल प्राइस है या होलसेल प्राइस है। होलसेल प्राइस वो दिखाता है कि भैया जी ये हमारा प्राइस है, आप देख लीजिए, कोई सा भी प्रोडक्ट लीजिएगा उसका प्राइस इतना दिया हुआ है। मतलब उसके लिस्ट में जो भी प्राइसेस होगा, उसके लिस्ट में जो भी प्राइस होगा, मान लो 200, 300, 400, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट एडेड रहता है। समझ गए? सबसे पहले होता है कॉस्ट। कॉस्ट में एक प्रॉफिट लिया जाता है, या अगर हम किसी ब्रांच को माल भेज रहे हैं तो उसमें लोडिंग ऐड रहता है। लोडिंग के ऊपर प्लस प्रॉफिट रहता है, ऐसा रहता है। मतलब कॉस्ट प्राइस एक रहता है, अगर हम अपने ब्रांच को माल भेज रहे हैं तो उसमें लोडिंग ऐड करके भेजेंगे। लोडिंग करने के बाद फिर उसके बाद प्रॉफिट उस पर चार्ज किया जाएगा, तब जाके लिस्ट प्राइस बनेगा। तब जाके क्या बनेगा? लिस्ट प्राइस बनेगा। और ये लिस्ट प्राइस पे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा जाता है। ठीक है। यहां पे वही बात कहा गया है कि हेड ऑफिस इनवॉइस टू देम, मतलब ब्रांच को जो माल भेजा जाता है एट लीस्ट प्राइस लेस 25%। मतलब जो भी लिस्ट प्राइस है उससे 25% कम में भेजा जाता है। लिस्ट प्राइस से 25% कम में हम लोग भेजते हैं। तो इसका मतलब लिस्ट प्राइस हमें तो अब तक पता नहीं है, लेकिन हाँ, लिस्ट प्राइस से 25% कम में गुड्स सेंड किया जाएगा हेड ऑफिस से ब्रांच के तरफ। क्लियर? गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 100%। कस्टमर को जो बेचा जाता है वो कॉस्ट पे 100% लिया जाता है। इसका मतलब यही हो गया लिस्ट प्राइस। ये क्या हो गया? कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा जाएगा वो कहलाएगा लिस्ट प्राइस। तो हमें इस सम्स में कह दिया है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो कॉस्ट प्लस 100% में बेचा जाता है। तो ये हो गया लिस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे कस्टमर को बेचा जाएगा। और जो ब्रांच को सेंड किया जाएगा वो इस कॉस्ट प्राइस से 25% कम रहेगा। कॉस्ट प्राइस से 25% कम रहेगा। क्लियर? परचेजेस यहाँ पे, अच्छा, यहाँ फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड एट द हेड ऑफिस एंड एट ब्रांच। ब्रांच का भी प्रॉफिट निकालना है, हेड ऑफिस का भी प्रॉफिट निकालना है ऑन होलसेल बेसिस। होलसेल बेसिस पे ही, क्योंकि होलसेल बेसिस पे ही माल बेचा जाता है, दो सभी का प्राइजेस सेम रहेगा। यहाँ पे परचेज जो है वो हेड ऑफिस ही करता है, इसलिए परचेज सिर्फ हेड ऑफिस में दिख रहा है। गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच कुछ परचेज नहीं करता है, ब्रांच को माल सेंड करता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को, ब्रांच रिसीव करेगा। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, दोनों का ही अपना खर्च है वो करेंगे, और सेल्स दोनों ने ही किया है। और सेल होता है किस पे? लिस्ट प्राइस पे। याद रखना, कस्टमर को गुड्स किस पे भेजा जाता है? लिस्ट प्राइस पे। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में लोडिंग हम लोग ऐड करते हैं, इस पे लोडिंग ऐड करने के बाद तब हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं,
प्रॉफिट ऐड करने के बाद तब जाके लिस्ट प्राइस बनता है। और जो भी लिस्ट प्राइस होगा, लिस्ट प्राइस में 25% कम करेंगे, कम करके हम किसको भेजेंगे? ब्रांच को। तो ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया जाता है वो किस में सेंड किया जाता है? ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया जाता है वो इसी लिस्ट प्राइस से 25% कम में किया जाता है। बस आपको ये बात का याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। जी हाँ, ये चैप्टर का खूबी ये है कि ज्यादातर सम्स में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं रहता है और आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सम्स बहुत ही छोटा सा सम्स है, बहुत बड़ा सम्स नहीं है। ठीक है क्या? ये ठीक है? चलिए देखें। और द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड है? टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। टाइम अगर नहीं दिया है तो टाइम हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग ब्रांच नहीं लिखेंगे, कॉम्बाइंड ही लिखेंगे। ठीक है, आप कॉम्बाइंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है ब्रांच? हेड ऑफिस। चलिए, ये हो गया हेड ऑफिस और ये हो गया ब्रांच। हेड ऑफिस एंड ब्रांच। सबसे पहले कोई ओपनिंग स्टॉक है हमारा क्या? पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक देख लेंगे। कुछ ओपनिंग स्टॉक है? नहीं। परचेस से शुरू हो रहा है। परचेस कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो पहले परचेस का एंट्री करेंगे हम लोग। कितना का परचेस किया हेड ऑफिस ने? 3,60,000 का परचेस किया। उसके बाद हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया, किसे? ब्रांच को। देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, और गुड्स हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही भेजा जाएगा। अगर मान लो ये मिसिंग रहता, ये नहीं रहता, तो हम लोग समझ जाते हैं इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया। इसके लिए ना हमें थोड़ा मेहनत करना होगा। पहले हमें नोट करना होगा, नोट करके हमें इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस निकाल लेना होगा। तो पहला नोट करेंगे, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर सीपी
आईपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड लीस्ट प्राइस। लेट सीपी मान लेते हैं सीपी 100 है ना। तो एड प्रॉफिट, प्रॉफिट टोटल कितना लिया गया है 100%। तो 100 का 100% क्या होगा, देखो इधर हमें बोला गया है कि गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 100%। गुड्स कस्टमर को भेजा जाता है कॉस्ट पे 100% जोड़कर। तो कॉस्ट हम मान लेते हैं 100 है, 100% जोड़ेंगे प्रॉफिट 100 होगा तो ये हो गया 200। ठीक है, ये लिस्ट प्राइस है। क्या है ये लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से हम लोग लेस करेंगे, लेस। लिस्ट प्राइस से हम लोग क्या करेंगे, लेस। लेस कितना लेस करने बोला है 25%। तो 25% मतलब ये लोडिंग है, ये लोडिंग है। लोडिंग 25% लिस्ट प्राइस का है, लिस्ट प्राइस से 25% कम। तो 200 25%, तो 200 का 25% कितना होगा 50 रुपया। अगर आप इसको लेस करते हैं लोडिंग तो 150 रुपया जो आ गया ये इनवॉइस प्राइस आ गया। ये क्या आ गया इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा, इस प्राइस पे भेजेगा। ठीक है, तो गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कितना 1.5 लाख रुपए का माल भेजा गया। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स भेजा गया 1.5 लाख का लेकिन ब्रांच में रिसीव हुआ 1,40,000 का, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो 10,000 का जो गुड्स है वो इन ट्रांजिट कहलाता है। मतलब हम हमेशा भेजते रहते हैं, कुछ माल अभी भी ट्रांजिट में है। तो जो ट्रांजिट में है जैसा क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा। वो इसके बाद जो हम लोग सम्स करेंगे उसमें रहेगा। तो कितना का माल भेजा गया है, तो हेड ऑफिस ने भेजा है तो हेड ऑफिस के लिए सेल है और ब्रांच के लिए परचेज है। तो यहां लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना का भेजा गया है हेड ऑफिस के द्वारा 1.5 लाख। और ब्रांच ने रिसीव कितना का किया है, कुछ बोला नहीं है तो समझ आना पूरा रिसीव किया है। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, नाम होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच ने रिसीव किया है तो ब्रांच के पास आ गया 1.5 लाख का माल। ठीक है, इनवॉइस प्राइस ये आईपी पे है। जो भी होगा यहां पे वो हेड ऑफिस का अपना कॉस्ट प्राइस पे होगा और ब्रांच अपना इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करेगा। इसका मतलब क्या है, हेड ऑफिस ने यहां पे प्रॉफिट लगा के भेजा है, हेड ऑफिस ने यहां प्रॉफिट लगा के भेजा है। एक्सपेंसेस है ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्च है। मतलब आपका जैसे मान लो यहां पे बंद होगा, यहां बंद होगा मान लो, तो इसके बाद ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे टू एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस। कितना कितना है सन्ड्री एक्सपेंस 10,000 6,000। देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000 6,000 है, दोनों का खर्च हमने दोनों में लिख दिया। सेल्स किया है हेड ऑफिस ने और ब्रांच ने 3,40,000 और 1,60,000। तो यहां पे लिखेंगे बाई सेल्स 3,40,000 और 1,60,000। क्लियर, सेल किया। अब आप फंसने वाले हो, सम्स में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सब खाली हो गया, सब आपने यूज कर लिया, सब आपने यूज कर लिया इंफॉर्मेशन। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकला। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, और ब्रांच का इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। ठीक है, तो नोट नंबर 2 करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे।
क्लियर? देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालना बहुत आसान बात है। सबसे पहले आप देख लो कि टोटल गुड्स है कितने का, टोटल गुड्स है कितने का। तो टोटल गुड्स कितने का है, कॉस्ट परचेज, मतलब इसके पास ना पहले से कुछ ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है। देखो आप निकालोगे, ऐसे निकालोगे, कुछ ओपनिंग स्टॉक है हेड ऑफिस के पास, नहीं है। उसमें ना इसने साल भर में जो परचेज किया है, परचेज इसने परचेज कितने का किया है, 3,60,000। तो ये तो कॉस्ट प्राइस पे किया होगा, लेस गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। अब यही बात है, इसने जो माल भेजा था उसने इनवॉइस प्राइस पे भेजा है। 1.5 लाख रुपया जो है उसने इनवॉइस प्राइस पे भेजा था, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। तो हमें इसको कॉस्ट प्राइस पे चेंज करना पड़ेगा। ये जो 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख, ये इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस का मतलब ये 150% पे है। कितने पे है? जी हाँ, ये 150 पे है। तो आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या था, ये देखो, कॉस्ट प्राइस 100 था। तो कितना हो गया, 50,000। समझ गए? तो ये हो गया, पहले से माल इसके पास इतना था, इसने भेज दिया। अच्छा 1 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख हो गया। 1 लाख माइनस करोगे तो 2,60,000 रुपया। अच्छा अभी तो बाकी है, बाकी है अभी क्या बाकी है, इसने सेल भी तो किया है। तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ कितना रुपया का माल इसने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो इसने जो माल बेचा है ना, बेचा है कितना में बेचा है इसने, 3,40,000 में इसने बेचा है। ये जो बेचा है तो बेचा होगा किस पे, लिस्ट प्राइस पे, मतलब ये 200 पे होगा। हमें कॉस्ट पे जाना है, किस पे जाना है, तो कॉस्ट तो 100% है। तो ये हो गया 1,70,000 रुपया। तो इसे भी आप हटा दो, ये भी चला गया उसके पास से। तो 1,70,000 गया, 2,70,000 गया, तो बचा कितना, 90,000। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो गया ये, एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक आया किस पे, एट कॉस्ट पे, कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो वाह, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना हो गया भाई, 90। अब बारी है किसकी, ब्रांच की। तो नोट नंबर 3 में हम लोग निकालेंगे ब्रांच का, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ब्रांच अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करेगा, एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। अब आप देखिए, क्या ब्रांच के पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था पहले से, हाँ, मैं ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, आगे जो हम लोग सम्स करने वाले हैं, अगर उसमें स्टॉक रहा, ओपनिंग स्टॉक रहा, तो हम लोग उसमें करेंगे। फिर हम लोग करेंगे ऐड गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब ब्रांच के पास जो माल तो भेजा गया है, लेकिन किस पे लेना होगा, एट आईपी। किस पे लेना होगा, एट आईपी, इनवॉइस प्राइस पे लेना है, क्योंकि इसका स्टॉक हमें किस पे निकालना है, इनवॉइस प्राइस पे। कितना है भैया, 1.5 लाख। तो इसके पास आ गया 1.5 लाख। टोटल माल इसके पास 1.5 लाख का है, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, टोटल माल आ गया। अब इसमें से इसने क्या किया होगा, बेचा होगा, बस इसने बेचा होगा। तो बेचा होगा तो उसने होलसेल प्राइस पे बेचा होगा, लिस्ट प्राइस पे बेचा होगा, ठीक है। तो यहां हम लोग लेस करेंगे, लेस को आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका निकालेंगे आईपी ऑफ, क्योंकि ये भी आईपी सब कुछ आईपी पे ले जाना है, आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप देखिए ना,
ये जो 1.5 लाख रुपया है ना, ये जो 1.5 लाख रुपया है, ये किस पे था? गुड्स एंड टू ब्रांच, आईपी पे था। सॉरी, गुड्स सोल्ड इसने क्या कितना किया है? 1,60,000 का गुड्स सोल्ड किया है, 1,60,000। तो जो भी माल बेचा होगा इसने, किस पे बेचा होगा? हाँ, इसने जो माल बेचा होगा वो किस पर प्राइस पे? लिस्ट प्राइस पे बेचा होगा, मतलब ये 200% है। आपको क्या निकालना है? आईपी। आईपी मतलब 150% पे आपको जाना है। तो 150 क्या होगा बोलो? 1,20,000। ठीक है, अब आप 1.5 लाख से 1,20,000 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 30। ये क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी। क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी आ गया। तो 30,000 रुपया आईपी है। ठीक है, अब देखो, अभी स्टॉक इसके पास 30,000 है, इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल होना चाहिए। लोडिंग कैंसिल होगा, जो भी लोडिंग कैंसिल होगा आप पीएल में करना, टू स्टॉक रिजर्व। कितना? 30,000 है ना, ये आईपी पे है, किस पे है? मतलब ये 150% पे है। तो लोडिंग कितना है? लोडिंग 50 है, आपको लोडिंग कैंसिल करना है, आप 50 यहां लिखो। बचा कितना? 10,000। तो 10,000 हम लोग हेड ऑफिस में लिखेंगे। क्यों? हेड ऑफिस ने कुल मिलाकर जो माल भेजा, अभी जो क्लोजिंग स्टॉक में इतना ही है, इतना ही माल अभी बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है उसी के ऊपर हेड ऑफिस अपना लोडिंग कैंसिल करेगा। हेड ऑफिस लोडिंग कैंसिल करेगा। हेड ऑफिस ने प्राइस लोड करके भेजा था, ब्रांच को नहीं पता है, ब्रांच तो बेचारा अनजान है, उसको नहीं पता है ना। तो हेड ऑफिस ने पहले देखा कि हाँ मेरा ये खरीद दाम है, हम इतना में भेजेंगे भाई, इससे नीचे ब्रांच सेल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सोच कर भेजा है। तो 10,000 लोडिंग कैंसिल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट, इस सम्स में हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है क्योंकि हमें नहीं बोला है, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है, ना एसेट का है ना लाइबिलिटीज का है। हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, पहले तो जीपी निकाल लेंगे, यहां निकालेंगे 2 जीपी सीडी। बोलिए कितना आया? 1.5 लाख। कितना? 2,20,000 इज द जीपी, और इसका आया 40,000। चलो वेरी गुड। अब जीपी सीडी करके बीडी करेंगे। अब नेट प्रॉफिट निकालो, एक का आया 2 लाख और दूसरे का, तो ये था हमारा ट्रेडिंग मेथड। ठीक है, फाइनल अकाउंट मेथड। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और हम लोग जो है ना एक और बहुत स्टैंडर्ड सम्स लेते हैं, इसी तरह का सम्स होगा लेकिन इससे ज्यादा स्टैंडर्ड होगा, वो अब हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आप तो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए स्क्रीन पे आपको हमारे स्टडी मटेरियल से जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारे स्टडी मटेरियल से है, उसमें क्या है क्वेश्चन? पीके कंपनी लिमिटेड विद द हेड ऑफिस एट कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू इट्स मुंबई एजेंट, मुंबई ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। वो माल भेजता है इनवॉइस प्राइस पे। द इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से कितना कम है? और यहां लिस्ट प्राइस के बारे में तारीफ किया है, लिस्ट प्राइस कॉमा विच इज कॉस्ट प्लस 100%, कॉस्ट से 100% ज्यादा है। तो क्या है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है? 100% ज्यादा है। देखो इधर, तो सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस से बोला है 100% ज्यादा है।
ठीक है, तो लेट कॉस्ट प्राइस भी, हाँ कॉस्ट प्राइस कितना होगा मान लेते हैं 100 है। 100 पे कितना मुनाफा कर रहा है वो 100 पूरा 100%। तो 100 का 100% कितना होगा 100 होगा। वाह तुम लोग तो समझदार हो गए। तो लिस्ट प्राइस बना 200। 200 में लोडिंग कितना है, हाँ 20% किसका, 20% किसका, द इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से 20% कम है। तो लिस्ट प्राइस है ना भैया, ये लिस्ट प्राइस से 20% कम है, 20%। तो कितना हो गया 40। तो इनवॉइस प्राइस आया 160। ठीक है, अब आगे यहां पे बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय द हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 40-32। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए हम लोग यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, एक का 40,000 और दूसरे का 32,000। अब एक बात आपको याद रखना है कि हेड ऑफिस के पास कॉस्ट प्राइस में मेंटेन किया हुआ होगा स्टॉक, और ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस में होगा। ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन होगा। तो इसका मतलब उसका लोडिंग कैंसिल करना है, और कहां पे पीएल में। तो आपको याद रखना है, प्लीज मैं भूल जाऊंगा, आपको याद दिलवा देना है कि सर लोडिंग कैंसिल कर रहे हैं सर, लोडिंग ओके। तो इसका लोडिंग पीएल में हम लोग कैंसिल करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा परचेज, 2 लाख का परचेज किया गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू परचेज, टू परचेजेस। कितना परचेज 2 लाख का परचेज किसने किया है, हेड ऑफिस। तो ब्रांच तो परचेज करता नहीं है। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। आहा यहां कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमें तो बोल दिया है कि कभी भी हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। तो यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। आप लोग एग्जाम में ऐसे मत लिखना, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब सुनिए बात, हेड ऑफिस ने भेजा, मतलब हेड ऑफिस के लिए एक तरह का सेल हो गया, लेकिन भैया जी इसने भेजा कॉस्ट प्राइस पे, इंफॉर्मेशन दिया है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन हेड ऑफिस हमेशा ब्रांच को किस प्राइस पे भेजता है, इनवॉइस पे। इनवॉइस प्राइस का मतलब इनवॉइस जो है ना वो देखो, इनवॉइस कितना है, सुनो ये कॉस्ट प्राइस है, ये 62,500 किस पे है, ये कॉस्ट प्राइस पे है। तो कॉस्ट प्राइस आप बोलो ना कौन कौन सा है, ये या ये कौन सा कॉस्ट प्राइस है, 100। तो ये 100 पे है। आपको चाहिए क्या, इनवॉइस प्राइस 160 चाहिए, बोलिए 1 लाख। 1 लाख पे इसने भेज दिया, तो रिसीव किया किसने, ब्रांच ने। ब्रांच में कितना होगा 1 लाख, ठीक है। भेजा हेड ऑफिस ने, रिसीव किया, लेकिन यहां देखो ना, देखो इधर, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट आईपी 96,000, ब्रांच ने रिसीव किया 96। ये क्या बात हो गया ना, हेड ऑफिस ने तो 1 लाख का माल भेजा, लेकिन ब्रांच ने रिसीव किया, ब्रांच को रिसीव करना चाहिए था 1 लाख, लेकिन बोल रहा है कि यहां रिसीव हुआ 96,000 का रिसीव हुआ। तो भैया जी हमने तो यहां एंट्री कर दिया, अब कर दिया तो मिटाएंगे तो नहीं है, नहीं मिटाएंगे, है ना, इंक लग गया इसमें भाई, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे बाई गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट कितना का, 4,000 का, 4,000 का ट्रांजिट में ये लिखना है। ये एक तौर पे स्टॉक है आपका, क्या है ये, एक तौर पे स्टॉक है, और हमेशा ऐसा ही लिखना है मुन्ना, ठीक है, मुन्नियों भी। तो 1 लाख रुपया यहां पे आ गया ब्रांच पे, ठीक है। 1 लाख रुपया का इसने एंट्री तो कर लिया कि हाँ हमने हेड ऑफिस से 1 लाख का माल ले लिया है, लेकिन 4,000 शो कर रहा है कि ये स्टॉक ट्रांजिट में है, और जो क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में होगा वो अलग से हम लोग लिखेंगे।
बात समझ में आया? कभी भी कहीं भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अभी हम लोग और बनाएंगे, उसमें भी हम लोगों का कहीं भी ऐसा होगा, है ना, माल पूरा रिसीव करना, जो माल रिसीव नहीं हुआ है उसे हम लोगों को ट्रांजिट में दिखाना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट में जाएगा। सेम एज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट जैसा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है। सेल्स 1,70,000 और 80,000 सेल्स हुआ है, तो बाई सेल्स 1,70,000 और 80,000। ट्रेड एक्सपेंस है 14 और 8, तो थोड़ा जगह छोड़ के लिखते हैं। टू ट्रेड एक्सपेंस कितना है? ट्रेड एक्सपेंस 14,000 और 8,000। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ, समझ में आया? अब सुनिए, क्योंकि हमने ये बना लिया है, सबसे पहले यहां पे तो हम लोग जीपी निकालेंगे। पहले तो हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक नोट पे निकालना होगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, ये हम लोगों को नोट नंबर 2 एंड 3 पे निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को निकालना होगा, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी करके फिर क्या लिखेंगे अगले हिस्से में? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिखेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व, ये स्टॉक रिजर्व मैं पहले से निकाल रहा हूं, ठीक है। आप ये बताइए ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के पास कितने का है? अब ये तो इस पे तो लोडिंग शामिल होगा, तो हेड ऑफिस उसके ऊपर लोडिंग कैंसिल करेगा। ये जो है ना, ये इनवॉइस प्राइस पे है, किस पे है? तो कितना लोडिंग है इसमें? 40, 8,000 रुपए। कौन कैंसिल करेगा? हेड ऑफिस। कौन कैंसिल करेगा? जी हाँ, हेड ऑफिस ही लोडिंग कैंसिल करता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब देखिए हमारा अब जो काम बच गया है वो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक पहले हम लोग हेड ऑफिस के बारे में बात करेंगे। हेड ऑफिस के पास क्या क्या हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस के पास क्या कोई ओपनिंग स्टॉक था? क्या था? बोलिए ना, था? जी सर, था सर। क्या इसने कोई परचेस किया? हाँ, परचेस किया है, परचेस किया है इसने, कॉस्ट प्राइस ही इसका लिखा जाएगा। अब इसने क्या माल भेजा? जी हाँ, इसने माल भेजा है। कितना का माल भेजा है? 1,00,000 का। कितना का? 1,00,000। तो भैया 1,00,000 का तो कॉस्ट प्राइस 62,500 साफ साफ सम्स में दे दिया था, हमें तो कॉस्ट प्राइस पे लिखना है, इनवॉइस प्राइस पे लिखना नहीं। 62,500 हमें लेस कर लेना है। देखो एक बात बताएं, ये कुल मिलाकर टोटल माल हो गया, ये टोटल माल हो गया हेड ऑफिस के पास। अब इससे वो क्या करेगा ना, इससे वो क्या करेगा? गुड्स इनटू ब्रांच, गुड्स इनटू ब्रांच। कितना का माल भेज दिया? 62,500 का माल वो भेज दिया, तो जो भेज दिया वो तो लेस करेगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ, उसने कुछ बेचा भी तो है, तो जो बेचा है वो कितने में बेचा है? देखो उसका सेल प्राइस कितना है? 1,70,000 है, तो 1,70,000 उसका सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस तो कितना हो गया? 200। तो 200 पे है, कॉस्ट प्राइस चाहिए मतलब 100 चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, 100 चाहिए, 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 85,000। ये आप लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। बोलिए ना कितना आया? 8 से 14, 142,000, 97,500, 92, ओहो सॉरी, 8 से 14, 92,000 आ रहा है, ठीक है, 92,500। क्लियर है? चेक कर लो एक बार। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का आ गया 92,500। क्लियर?
अब हमें किसका निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का निकालना है। अब ब्रांच का भी ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो, ओपनिंग स्टॉक, और हमें आईपी पे चाहिए, सब कुछ आईपी पे चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो ना आप। ओपनिंग स्टॉक है 32,000। इसके पास माल आया कितने का है? माल आया 96,000 का आईपी पे, 4,000 तो स्टॉक गोडाउन में रह गया। आप चाहो तो पूरा 1 लाख दिखाओ और लेस लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हो ना, तो जो माल अब तक पहुंचा नहीं है उसको गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे। आपकी मर्जी, आप जैसा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मर्जी आपकी। चलो, अरे देखो ना, कुछ भी क्या, देखो देखो इधर, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का है? 1 लाख का है, तो इसके पास कुल मिलाकर 1,32,000, 1,32,000 का माल हो गया। कॉस्ट आईपी ऑफ गुड्स, आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बिक गया, कितना का माल बिका है? देखो, इसने कुल मिलाकर बेचा 80,000 में, तो जो ये बेचता है वो 200 में बेचता है। हमें आईपी निकालना है, तो आईपी कितना था आपका? 160। आईपी कितना था? 160 चाहिए आपको, तो बोलिए कितना आया? 160% पे करोगे तो, 160% पे अगर करोगे तो कितना आएगा? तो आपका ये कितना आया बोलिए? 64,000। ये आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड, इतना रुपया का आईपी का गुड्स बिक गया, लेस गुड्स इन ट्रांजिट, जो गुड्स ट्रांजिट में रह गया, ये स्टॉक है ना, तो ये ट्रांजिट में अभी कितना का? 4,000 का, लेस तो जो बच गया वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक एट कितना बचा? तो आप यहां पे 64,000 दे दीजिए, इसका स्टॉक रिजर्व कैंसिल होगा। कैसे? देखो, 64,000 जो है ना, ये आईपी पे है, मतलब 160 पे है। लोडिंग कितना है? लोडिंग है कितना बोलो? लोडिंग है 40, ठीक है, लोडिंग है 40, तो 16,000 आया। कौन कैंसिल करेगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कैंसिल करेगा। रात को सोया करो ना, रात सोने के लिए है, सोया करो। अभी सो रहे हो क्लास में? हाँ, अभी क्यों सो रहे हो? चलो, सोया कीजिए, रात में जरा सोया कीजिए, ठीक है? अभी सो गए होते तो अभी तुमको लगता नहीं, बच गए होते। ओह, सो गए थे इसलिए लग गया। चलो ठीक है, सो मत, क्लास में सोना नहीं है। यहां देखो, इतना भी बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ा रहा। ध्यान दे, ध्यान दे। तो हम लोगों ने लोडिंग यहां कैंसिल कर लिया, ठीक है? अब आप टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, पहले जीपी बोलिए कितना आया? 1,22,500, और दूसरा ब्रांच का, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो ना। हेड ऑफिस का कितना? 1,22,500, और दूसरे का? अब ये ऐड करके ये लेस करो,
यहां कहा 95,000 आ रहा है? जीपी और इसका अच्छा अच्छा, यहां पे आप लोग इसको ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिखिए। आप लोग यहां पे प्रॉफिट, यहां आप लिखिए प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस में एक्चुअली ये टोटल ऐड किया गया और इसको आप प्रॉफिट ही लिखिए या एक्स्ट्रा आप लिखिए। एक्स्ट्रा कितना ले रहे थे हम लोग? 40, इसको एक्स्ट्रा प्राइस लिखिए। तो लोडेड प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितना है? 160। तो इनवॉइस प्राइस 160 है, तो 100 से मतलब कॉस्ट प्राइस 100 था, हमने भेजा 160 में, तो लोडिंग कितना हुआ? 60 रुपया लोडिंग हुआ। तो आप ना यहाँ 60 ना निकालोगे, आप यहाँ 60 निकालो, 60 निकालो। देखो ये मिस्टेक हो गया, आप 60 निकालो। 100 से कितना एक्स्ट्रा में हमने भेजा? 60 रुपया एक्स्ट्रा में भेजा, तो जितना एक्स्ट्रा में भेजा वही ना हमारा लोडिंग है। तो इसका लोडिंग निकालो, कितना हुआ? 12,000। और इसके ऊपर लोडिंग कितना हुआ बोलो? ये 24,000। अच्छा आ रहे, रुक जाओ, अभी अभी बाकी है, अभी बाकी है। अब सुनो, टू ये जो गुड्स इन ट्रांजिट जो है ना, इसके ऊपर भी तो लोडिंग कैंसिल होगा। तो फिर से स्टॉक रिजर्व लिखते हैं अलग से। गुड्स इन ट्रांजिट के ऊपर, ये भी तो हमारा स्टॉक ही ना है। तो कितना का है? 4,000। 60 बाई 160 कितना हो गया बोलो? टू नेट प्रॉफिट कितना हो गया बोलो? 95,000। और दूसरा ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सम्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सम्स और बाकी है। फटाफट कॉपी कीजिए, फिर सम्स करते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सम्स हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ईव लिमिटेड इन कोलकाता and its branch in Delhi. Give journal entries for incorporation of Delhi branch account in the head office books and show the branch account in the books office in head office books after incorporating therein the assets and liabilities. यहाँ पे देखो हेड ऑफिस है, ब्रांच है। हेड ऑफिस का डेबिट क्रेडिट, ब्रांच का डेबिट क्रेडिट। एक तौर पे बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है। क्या है? यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हेड ऑफिस का भी है और ब्रांच का भी है, दोनों का ट्रायल बैलेंस यहाँ गिवन है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस, बहुत कुछ आपको मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड सेंड भी होगा, दे देगा दोनों, गुड सेंड और गुड रिसीव्ड। क्योंकि एक अगर भेज रहा है तो दूसरा रिसीव भी तो कर रहा है। कभी कभी कम रिसीव करेगा, अगर कम रिसीव करेगा तो क्या मानेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। और रेंट है, जनरल सेल्स, बहुत कुछ है। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है तो यहाँ डिटेल का कॉलम नहीं होता है, तो लेस करके लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जो भी करना होगा हम लोगों को सबको ऐड करके लिखना पड़ेगा, डिटेल का कॉलम यहाँ पे नहीं होगा। मशीनरीज है, फर्नीचर है, दोनों का डेटर, क्रेडिटर, हेड ऑफिस का अकाउंट और ब्रांच का अकाउंट, ये हमेशा दे दे। हमेशा एक दूसरे का पैसा एक किसी ना किसी के ऊपर बाकी रहेगा। ब्रांच को हमेशा भेजना रहेगा,
ब्रांच पैसा भेज देगा, कभी कभी हेड ऑफिस को मिलेगा नहीं, तो ये कैश इन ट्रांजिट वाला मामला रहेगा। 50,000 हेड ऑफिस के लिए क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है, मतलब उसके लिए लायबिलिटी है। अब ब्रांच के लिए 54,000 रुपया क्या है, दिखा रहा है डेबिट है, मतलब एसेट है। इसका मतलब दोनों का अकाउंट तो सेम होना चाहिए, ब्रांच और हेड ऑफिस जितना लेना है उतना देना है, लेकिन डिफरेंस दिखा रहा है। तो जब भी डिफरेंस आए आपको उतना ध्यान में नहीं लगाना है, बस आपको कैश इन ट्रांजिट लिख देना है। कैश कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कोई एक दूसरे को अगर पैसा भेजा होगा तो रह गया होगा, इसीलिए ये हिसाब बराबर नहीं दिखा रहा है, तो ये कैश इन ट्रांजिट हो जाएगा, इसको भूलना नहीं है आप। चलिए, एक हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग प्रोफॉर्मा खींच लेते हैं। मेरा पहले से ही खींचा हुआ है, हम उसको काम चलाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉम्बाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं इसको, या कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए, थोड़ा अच्छा लगेगा कंसोलिडेटेड अगर हम लोग बनाएंगे तो, ठीक है। तो नया नया वर्ड है, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कृपया ध्यान दें। अब देखिए, यहाँ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सैलरीज। पहले ट्रेडिंग का आइटम कौन कौन सा है वो हम लोग चुन लेते हैं, देख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ये है ट्रेडिंग, ये भी है ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, गुड्स रिसीव भेजने भेजने का काम ट्रेडिंग, जनरल सेल्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न नहीं दिखा, सेल्स रिटर्न नहीं है क्या, सेल्स दिखा तो ट्रेडिंग। तो ये सारा आइटम कहाँ का है, ट्रेडिंग का। बस आपको ट्रेडिंग में बैठा देना है, ये जितना भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग लिखा है ना, सब हम लोग बैठाएंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हेड ऑफिस में भी है, ब्रांच में भी है। वेजेस हेड ऑफिस में भी है, ब्रांच में भी है। आप लोग लाइन बाय लाइन ये देख देख के हमें बताना, ठीक है, कितना कितना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो, 50,000 और 30,000। और परचेस किया है क्या, दोनों ने ही किया है। पहले ने कितना किया, 1.5 लाख, और इसने किया है 80,000 का परचेस किया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना का है, 15,000 का, मतलब यहां भी लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। किसने भेजा, हेड ऑफिस के लिए सेल और ब्रांच के लिए, अच्छा परचेस के साथ रिटर्न भी है ना, तो टू परचेज लेस रिटर्न। सुनिए इधर, परचेज जो है ना हमारा, परचेज परचेज परचेज, ये परचेज रिटर्न देखो 5,000 है और 1,000 है, दोनों का ही परचेज रिटर्न है। और हमारा परचेज है 1.5 लाख और 80,000, तो ये 1.5 लाख का परचेज है और इसके पास परचेज रिटर्न है, देखो कितने का है, परचेज रिटर्न 5,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 लाख से 5,000 को माइनस करेंगे, और परचेज ब्रांच का है 80,000 और उसने रिटर्न कर दिया 1,000, तो 80,000 से 1,000 लेस करके लिखेंगे। तो टू परचेज लेस रिटर्न, ये कितना हो गया बोलिए, 179,000 परचेज लेस रिटर्न। गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी अभी और क्या है बोलो, और कुछ है, वेजेस है, तो लिखेंगे टू वेजेस। टू वेजेस कितना है बोलो, 1,40,000, 1,40,000 वेजेस, ठीक है। अब देखिए वेजेस कितना है बोलिए, आप लोगों को एडजस्टमेंट भी देख लेना है, एडजस्टमेंट में कुछ है तो नहीं,
डिप्रिसिएशन है, अगर वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अगर रहेगा तो एडजस्ट करके लिखना है हमें। तो ना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ना यहाँ पे प्रीपेड वगैरह है। तो बोलिए वेजेस कितना कितना है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी है ऊपर देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना कितना है? बार बार बोल रहा है, अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस कुछ भी रहा है एडजस्टमेंट में तो लेस करके लिखेंगे हम लोग, ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग है तो लिखेंगे टू वेजेस इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स, सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न तो है नहीं, सेल्स लिखो, बाई सेल्स कितना कितना है? 4 लाख 1.5 लाख, साढ़े 4,50,000 है ना, 4,50,000 और 1.5 लाख लिखा। क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना है? एडजस्टमेंट में होगा क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है और 30,000 है। टू जीपीसीडी, जीपी बोलिए, जीपी कितना आया बोल दो। नहीं कुछ किया हमको। चलिए बोलिए, किसी को नहीं पता चला, हमने उसको पीटा भी। सुनो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने नहीं देखा। चलो चलो देखो जल्दी, कितना हो गया? 1,80,000 और 6,000। अब जीपीसीडी करके हम लोग क्या करेंगे? जीपीबीडी, अब आप बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्या क्या आइटम है? जो जो पीएल का आइटम है बोलेंगे। देखो ये तो एसेट है, रेंट है, पहले रेंट आपको दिख रहा है, सैलरीज दिख रहा है, किसी के साथ भी आउटस्टैंडिंग है क्या? जी रेंट के साथ 500 रुपया आउटस्टैंडिंग है, याद रखना पहले सैलरीज है, टू सैलरीज कितना है बोलिए? टू रेंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, टू रेंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, तो किस पे है आउटस्टैंडिंग? ब्रांच पे। देखो रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर ब्रांच 500, तो रेंट के साथ ऐड करके लिखना है। तो सुनो हेड ऑफिस का रेंट कितना है? 8,000। ब्रांच का रेंट कितना है? 4,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो 500, कितना हो गया? टू जनरल एक्सपेंस 20,000 और 5,000, और बोलो डिस्काउंट अर्न, तो बाई डिस्काउंट अर्न कितना? 2,000 1,000, और क्या है? टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, कितना परसेंट है? तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? हेड ऑफिस का है 1.5 लाख, मशीनरी और ब्रांच का है ये जो है ना ब्रांच में जाना चाहिए था, ये यहां होना चाहिए था इस जगह पे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो ब्रांच का है 50,000, तो खैर दोनों का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। पहले का कितना हो गया और दूसरे का?
फिर से टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना है बोलो? फर्नीचर है कितना हो गया? 1000। और कुछ बचा है क्या? देखो तो और कुछ बचा है? डेप्रिसिएशन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, पीबीटी वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहां से कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस से बचा है? कुछ नहीं बचा। चलो टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालो। हेड ऑफिस और ब्रांच शो करते क्या? हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट क्या है बताए ना, उतना डिटेल इंफॉर्मेशन। अभी फिर से सुनोगे, रुको पहले ये बोलो, ये कितना हुआ? अब देखिए ये कितना कितना है, इसका नेट प्रॉफिट कितना है बोलो? 9500 है ये। जब गधा है। और ये बोलो कितना है? लॉस कितना? 22,950 का लॉस। सुनिए, आप यहाँ पे लॉस लिख सकते हैं, नेट लॉस। आप चाहे तो टू नेट प्रॉफिट इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। अब देखो आपका जो आंसर यहाँ दिया हुआ, आप बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो आंसर जो गिवन है, नेट लॉस दिया हुआ है और हेड ऑफिस का टोटल 70,000 दिया हुआ है। टोटल 70 देने का ये मतलब है 92,950 से 22,950 को अगर सेट ऑफ कर दो तो हेड ऑफिस का अल्टीमेटली 70,000 का नेट प्रॉफिट आया। क्लियर है? तो यहाँ पे अलग अलग करके दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर ये है। अब देखो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा छोटा। बैलेंस शीट बनाना है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए पहले तो 2 कॉलम होगा। ठीक तो बोल रहा है वो। बैलेंस शीट एज ऑन। बोलो बैलेंस शीट बोलो। डेट दे देना है। अब यहाँ पे हेड ऑफिस ब्रांच नहीं करना है, कंसोलिडेटेड का मतलब है दोनों मिलाकर बनाना। तो एक हो गया डिटेल और एक हो गया अमाउंट। यहां लिख देना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहां पे भी डिटेल और अमाउंट। एसेट्स एंड लायबिलिटी। खामोश। सबसे पहले फिक्स एसेट से शुरू करेंगे। हमारा मशीनरी है, मशीनरी है ना? अब यहाँ डैश देके लिखना हेड ऑफिस, डैश देके लिखना ब्रांच। हेड ऑफिस का कितना था मशीन? 1.5 लाख। और ब्रांच का था 50,000। मिला के कितना हो गया? लेस डेप्रिसिएशन कर दो। दोनों मिला के डेप्रिसिएशन 40,000 है ना? 1,60,000 बाहर। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। हेड ऑफिस 1.5 लाख लेस डेप्रिसिएशन, लेस करके जो आएगा उसको बाहर लेके जाएंगे। फिर से ब्रांच अलग अलग ऐसे। देखो इधर 1.5 लाख लेस डेप्रिसिएशन कितना?
1,20,000, 1,20,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच, ब्रांच का मशीनरी कितना है बोलो? 50,000। लेस डेप्रिसिएशन कितना? अब फर्नीचर, फर्नीचर हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का है 60,000, 7,000 लेस डेप्रिसिएशन 5,950। और ब्रांच का फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन 8 करके ले जाओ बाहर। फिक्स एसेट में और कुछ है? मशीन हो चुका, फर्नीचर हो चुका। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे अब। क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट्स में सबसे पहले लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का कितना है बोलो? और ब्रांच का कितना है? 70,000 बाहर। उसके बाद अब आप कुछ भी लिखो, संडी डेटर लिखो। कितना है डेटर? 40,000। और है ब्रांच का 15,000। लेस करके लिख रहा है। डेटर है, उसके बाद क्या है? कितना है बोलो ना? डेटर है, डेटर के बाद और क्या है? कैश इन हैंड। हेड ऑफिस कितना है? देखो कैश इन हैंड 10,000 और इसके पास 2,000। ठीक है, कोई गुड्स इन ट्रांजिट भी नहीं है। डेटर हो गया, क्रेडिटर बाकी है। हेड ऑफिस अकाउंट फिर से बताते हैं। देखो हेड ऑफिस अकाउंट का मतलब अब ब्रांच अकाउंट भी होगा। हेड ऑफिस को देना है 50, ब्रांच को लेना है 54, है ना। ब्रांच के लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस है, मतलब ब्रांच को लेना कितना है? 54,000। किससे लेना है? हेड ऑफिस से। और हेड ऑफिस के लिए लाइबिलिटी है 50, मतलब उसको देना है, उसको देना है 50,000। इसका मतलब इसने 4,000 ऑलरेडी दे दिया होगा, लेकिन ट्रांजिट में होगा, इसको मिला नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं? तो कैश इन ट्रांजिट। आपको इतना देखना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। डिफरेंस होगा, आप कैश इन ट्रांजिट ले लो डिफरेंस को। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन 54,000 माइनस 50,000, 4,000। क्लियर है? अब लाइबिलिटी साइड में आएंगे हम लोग। कैपिटल, कैपिटल कितना है बोलो? 2 लाख। अरे कैपिटल तो हेड ऑफिस ही ना लगाता है। कैपिटल रुको, ऐड नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ बोलो? 70,000 होगा अल्टीमेटली। आप 70,000 का नेट प्रॉफिट दिखाना। 2,70,000 बाहर कर दो। क्रेडिटर है ना, हेड ऑफिस और ब्रांच कितना कितना है? और कुछ है लाइब्रेरी में?
आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रांच का है 500। और कुछ पीएल बैलेंस भी है क्या? बंद कर दीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल हो गया है, जनरल एक्सपेंस गुड्स है, क्रेडिटर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। चलिए अब आप बैलेंस शीट मिलाइएगा, आपका मिल जाएगा। तो इसी फाइनल अकाउंट के टैली होने के साथ ये सम्स होता है खत्म और ये चैप्टर भी होता है खत्म। ठीक है, खूब सारा प्रैक्टिस करो। लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन बिल्कुल देखना ही है आपको। अगर उनमें से कोई भी परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, 2-4 प्रॉब्लम को कराकर चैप्टर्स को एंड नहीं करते हैं। एक एक चैप्टर में लगभग 50-60 सम्स कराया जाता है। तो इतने सारे सम्स को डिस्कस करने के लिए टाइम भी लगता है, टाइम भी देना पड़ता है। ठीक है, हमारे बेस्ट क्लासेस के लिए ज्वाइन करें समाज क्लासेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।